विधायक बना है, हम 13 बनाने का काम करेंगे। जी 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 और सब मिलजुल जी जो गुटबाजियां थी वो सब खत्म हो गई हैं उनको। जी। अच्छा तोमर जी, अभी भी हाल ही में जो जब आप यहाँ आए थे तो नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए। 10 जो नगर पालिकाएं हैं और लगभग सब मिलाकर 170 के आसपास जो नगर पंचायतें, नगर पालिका परिषद चुनाव हुए, उनमें हाँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की क्या भूमिका तय की गई थी? क्या परिणाम को आपने समीक्षा की है? कृपया बताइए। और कहाँ कमी रह गई और कहाँ हम सफल हुए, यह भी बताएं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जैसे रायपुर है, वहां पर भी हमने लोग बोलते थे पहले कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की पार्टी है, केवल एक समुदाय को लेके ही प्रचार किया जाता था भाजपा और कांग्रेस के द्वारा। तो हमने एक ब्राह्मण चेहरा जो है वहां पर उतारा था रायपुर उसमें। अच्छा, वाह। और महापौर प्रत्याशी के रूप में उतारा था आप लोगों ने? हाँ, महापौर अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी जी रायपुर में। जी जी ताकि जो धब्बा हमारे ऊपर लगा हुआ है कि आज मैं भी एक राजपूत समुदाय से आता हूँ और अभी भारतीय जनता पार्टी से अलग हटके एक वो भी राजपूत हैं, राज्यसभा सांसद थे, वो हमारे पार्टी में जुड़े हैं आके। जी 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 तो ऐसे करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अब शहर ग्रामीण क्षेत्रों में तो अपना दबदबा बनाने के लिए पूरी ताकत लगा ही रही है। और अब शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग जो है थोड़ा सा प्रेशर करके और अपनी कार्यकारिणी को ताकतवर बना के और शहरी क्षेत्रों में भी हम सभी समुदाय को लेके अब काम करना चाहते हैं। जी तो जी आने वाला विकल्प देश की जनता के पास जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी होगा। जो बदनाम करते थे, अभी आपने सुना होगा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला था, जी कुछ भाजपा के द्वारा जो है प्रयोजित किया गया एक वो था कि गोंडवाना के लोग तो बहुत सही हैं लेकिन उनके पीछे देश की बाहरी शक्तियां लगी हैं। तो हमने उनको जवाब दिया था, जी देश की बाहरी शक्तियां नहीं लगी हैं। कारण क्या रहा? अगर देश की बाहरी शक्तियां होती तो आज गोंडवाना के बहुत सारे लोग करोड़पति अरबपति बन गए होते। जी 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 लेकिन आज भी 10 रुपए और 1 किलो चावल से काम चलाते हैं। जी जी अगर देश की बाहरी शक्तियां लगी है तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास लगी होंगी, क्योंकि उन्होंने जो है एक झोला में दाल चावल लेके और घूमते थे और कथा बांध के अपना जीविका चलाते थे, अपनी और अपने परिवार के, उनके पिताजी की। जी जी आज अरबों खरबों की संपत्ति उनके पास कहाँ से आई? जी जी तो उनको मैंने पर्सनली फोन किया था जी जी कि अगर बाहरी शक्तियां लगी तो आपके पास लगी। लेकिन गोंडवाना एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, और वो विचारधारा दादा हीरा सिंह मरकाम की जो है वो बहुत ताकत के साथ अब जो है पूरे देश में फैलती चली जा रही है। तो उसके कारण ये लोग बौखला गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आपकी कुछ भी जवाब क्या देते हैं। फोन पे, फिर टेलीफोन पे चर्चा हुई थी धीरेन्द्र शास्त्री से? हाँ, मेरी चर्चा हुई थी। जी जी। तो आपने जब ये सब बातें कही तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, कृपया यह भी हमारे दर्शकों को बताएं। उनकी प्रतिक्रिया केवल इतनी थी कि कहीं न कहीं से आर्थिक संसाधन, मैंने कहा आर्थिक संसाधन होते तो बलबीर सिंह तोमर भी बैठा है भोपाल में। जी जी। गाड़ी का बीमा नहीं करवाया है अभी मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो आर्थिक संसाधन अगर कहीं बाहर से मिल रहे होते तो मैं बीमा करवा लेता। जी जी आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, आप जेट प्लेन, उसमें क्या बोलते हैं, हाँ, ये, आज तो दुनिया की हर सुविधा है उनके पास, ऐसा लगता है। हाँ, दुनिया की हर सुख सुविधा आपके पास है। पहुंच चुकी है उनके पास। जी जी तो मैंने कहा अब इन चीजों से ज्यादा वो न करते हुए, क्योंकि वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाती है। जी जी तो मैंने कहा उन चीजों में नहीं जाता हूँ। मैंने कहा आप भी सनातन को मानते हैं तो मैं भी मानता हूँ और मैं भी सनातनी हूँ। जी जी
लेकिन जो आपने शब्दों का उच्चारण किया, जो बोला, वो गलत आपने शब्दों का उच्चारण किया और बोला, और वो एक प्रयोजित था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो एक महिला को खड़ा करके बुलवाया गया था जी 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 कि रामायण जला दी और ऐसा कर दिया। गोंडवाना के लोग कभी जीवन में ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। जी 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 वो तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं और प्राकृतिक पूजक हैं। हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी, आकाश, इसको प्राकृतिक पूजक है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उसके पूजक हैं वो लोग। जी जी ये चीजें मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को कहा कि आपके शरीर से हट जाएगी तो आप मृत्यु अवस्था में पहुंच जाओगे, चाहे आप हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके पिता हो। जी 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 बहुत बहुत तो सही बात है। जी जी बहुत उन बहुत चीजों को उन्होंने स्वीकार किया। जी 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 तो मैंने कहा वो प्राकृति पूजक है, आप उसको रामायण और उससे अन्यथा ना ले। जी जी वो भी हर चीजों को मानते हैं, ऐसा नहीं है, जी जी लेकिन आप एकदम से डायरेक्ट उनके ऊपर ब्लेम आप करोगे कि एक पढ़ा लिखा आदिवासी जो है, अगर अपने मान सम्मान, हक, अधिकार, अपनी बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा की आवाज उठाता है, जिस प्रकार उसे नक्सली बना के मारा जा रहा है आज छत्तीसगढ़ में, हाँ ये बहुत कहीं न बड़ा। कहीं वो भी बहुत निंदनीय है। हमारे देश के जो है, जी जी जो जी मंत्री हैं, जी Don't have time to read the newspaper? Don't worry. Download In Shorts to read. तो गृह मंत्री अमित शाह जी, वो बोलते हैं कि हम इतने दिनों में नक्सलवाद खत्म कर देंगे। नक्सलवाद खत्म करना है तो सबसे पहले अपने गिरेबान पे हाथ डाल के देखें कि नेता लोग ही नक्सलवाद पैदा करते हैं, कोई नक्सली नहीं। आदिवासी केवल अपने मान सम्मान की बात करता है। आज उसकी खेती आप छीनोगे, उसके पास कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो है नहीं, बड़े बड़े कोई उद्योग धंधे तो है नहीं आदिवासी के पास। जी बिल्कुल बिल्कुल उसके पास वो 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ जमीन है, उसकी वो जमीन ही आप जो है खनिज के नाम पे छीनोगे। आज खनिज संपदा जो अभी है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और जहाँ भी, जी वो आदिवासी के पैर के नीचे है। जी जी अब उसकी जमीन उसकी माँ है, अब उसकी माँ को उससे छीनोगे तो उसको दर्द होगा। बिल्कुल जी जी और ये बोलते हैं कि नक्सली है। निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं की जा रही हैं, जी इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। जी जी और हम लोग एक आंदोलन चलाने वाले हैं इसमें। जी जी मैं खुद छत्तीसगढ़ पहुंचूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मैंने पूरा अवगत करवाया उनको। जी जी और इसमें एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, क्योंकि निर्दोष लोग न मारे जाए। अगर दोषी कोई व्यक्ति है तो उसको कुछ भी किया जाए, कोई भी सजा हाँ दी बिल्कुल जाए। कानूनी तरीके से उसको सजा दी जा सकती हाँ। है, ट्रायल हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से लाशें बिछाई जा रही हैं, गोलियां चल रही हैं, बड़ा ही अलग ही माहौल बन चुका है छत्तीसगढ़ में। अरे आम जो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि पिस्तौल का टाइगर कैसे दबाया जाता है, उसको उसकी हत्या की जा रही है। जी जी तो अच्छा, ये वहाँ की सरकार को सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात ये भी मैंने बीच में